नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, एक नई विषय पे चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय मैंने रखा है, नीच ग्रह भी जातक को बनाते हैं अल्ट्रा रीच। ये कैसे होता है, इस पे चर्चा करेंगे। कुछ योग है जब नीच ग्रह भी जातक को अल्ट्रा रीच बनाते हैं। ये कैसे होता है? एक कुंडली का फॉर्मेट आपके सामने खुल गया और जैसा आप लोग जानते हैं, कोई भी ग्रह छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठ जा के नीच का हो जाते हैं तो नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राज्यों का निर्माण हो जाता है। लेकिन कुछ विशेष लगन में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इन भावों में अगर नीच का होते हैं तो उनका शुभ फल 10 गुना इंटेंसिफाई हो जाता है और जातक को अल्ट्रा रीच बनाते हैं। तो कैसे होता है? तो सबसे पहला, अगर छठे भाव में यहाँ पे राहु नीच का हो जाए तब जातक को अल्ट्रा रीच बनाते हैं। ऐसे जातक जातक चाहे जितना भी गरीब घर में पैदा हुआ हो, वो अपने मेहनत से बहुत ज्यादा अमीर बनता है, सक्सेसफुल बनता है। तो राहु नीच का 8 नंबर में नीच का हो जाते हैं, यानी वृश्चिक राशि में नीच का होते हैं। यहाँ पे अगर 8 नंबर लिखा हो, अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा यानी मिथुन लगन की कुंडली होगी तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 नंबर लिखा होगा और राहु यहीं पे बैठा होगा तो राहु नीच का हो जाएगा और जातक को अल्ट्रा रिच बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है बहुत ज्यादा। खास करके राजनीति के क्षेत्र में आईएएस आईपीएस बनते हैं ऐसे जातक, उच्च पद प्राप्त करते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम करते हैं, बिल्डर बनते हैं। ऐसे जातक बहुत ज्यादा अमीर बनते हैं अगर छठे भाव में राहु नीच का हो रहा हो तब। ये पहला सूत्र हो गया। अब दूसरे सूत्र पे चर्चा करते हैं। सूत्र ये है कि अगर मंगल यहाँ अष्टम भाव में नीच का हो जाए, मंगल यहाँ पे बैठे हो नीच का होकर के। नीच का मंगल कब होते हैं? जब 4 नंबर में बैठते हैं, यानी कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाते हैं। अगर किसी जातक का धनु लगन की कुंडली हो, धनु लगन की कुंडली हो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी धनु लगन की कुंडली हो और मंगल अष्टम भाव में बैठे हों तो जातक को बहुत ज्यादा अमीर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मंगल नीच का हो गया अष्टम भाव में तो नीच भंग हो गया। और जैसा मैंने बताया, मंगल, राहु और शनि ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव या 12वें भाव या छठे भाव में नीच का होते हैं तो इनकी शुभता 10 गुना बढ़ जाती है। तो मंगल यहाँ पे बैठ के नीच का होंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि, फोर्थ एस्पेक्ट यहाँ आय भाव पे आएगा। उनके पास, ऐसे जातक के पास आय के 10 साधन होते हैं। सिर्फ एक साधन नहीं होता आय का, इनके पास 10 तरह का बिजनेस होता है। उसके साथ साथ सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे डालेंगे और प्रॉपर्टी का कारक कौन है? मंगल ही माना जाता है और सेकंड भाव प्रॉपर्टी का घर है, धन का भाव है। तो इनके पास अथाह प्रॉपर्टी होता है, यानी मंगल 8वें भाव में नीच का हो रहा हो तब। उसके साथ साथ सप्तम दृष्टि के बाद अष्टम दृष्टि आपके यहाँ पे थर्ड हाउस पे डालेंगे तो जातक के पास रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो दूसरी योग मैंने क्या बताया? जातक धनु लगन की हो और मंगल अष्टम भाव में बैठे हों तो मंगल नीच का हो जाएंगे और अथाह पैसा देंगे। ऐसे जातक के पास अथाह संपत्ति होता है। भले ही जातक कितने गरीब घर में पैदा हुआ हो, अपने मेहनत से, अपने चतुराई से जातक बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। तीसरा योग क्या कहता है? तीसरा योग ये कहता है कि शनि अगर अष्टम भाव में नीच का हो रहे हैं तब भी जातक अल्ट्रा रीच बनता है, बहुत ज्यादा अमीर बनता है। शनि नीच का कैसे हो जाएंगे? तो अगर 1 नंबर यहाँ पे लिखा हो और शनि यहीं पे बैठे होंगे तो शनि नीच का हो जाएंगे। 1 नंबर कैसे लिखा होगा? अगर जातक
कन्या लगन के जातक होंगे। यहाँ पे लगन भाव में 6 नंबर लिखा होगा, यानी कन्या लगन के होंगे। और शनि यहाँ पे बैठे होंगे अष्टम भाव में, तो शनि नीच का हो रहे हैं, और यहाँ पे शनि नीच का होकर के इनकी शुभता 10 गुना बढ़ जा रही है। अगर अष्टम भाव में शनि नीच का हो रहे हैं तो उच्च का फल देंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे, और इनका शुभता फल यानी इनका अच्छा फल, शुभ फल 10 गुना इंटेंसिफाई हो रहा है। तो जातक को बहुत ज्यादा अमीर बनाएंगे। थर्ड एस्पेक्ट यहाँ दसम भाव यानी कैरियर भाव पे डालेंगे, तो जातक अपने कैरियर की जो भी काम कर रहा हो उसकी हाइट पे पहुंचेंगे जातक। उसके साथ साथ सप्तम दृष्टि यहाँ धन भाव पे डालेंगे तो जातक के पास अथाह धन आ जाएगा। और उसके साथ साथ शनि दसम दृष्टि यहाँ पे डालेंगे तो जातक के पास, ये पंचम भाव है और ये यश और कृति का भाव है, तो जातक के पास बहुत ज्यादा यश और कृति भी आएगा, यानी जातक अच्छे काम से पैसा कमाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे शनि नीच का हो रहे हैं और जातक अमीर हो रहा है तो गलत काम करके अमीर होगा, नहीं, अच्छा काम करके अमीर होंगे। दान धर्म में भी ऐसे जातक बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं और वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, और आप अपनी कुंडली में लगाइए, अपने दोस्तों की कुंडली में लगाइए। अगर ये योग जो मैंने बताया, ये सूत्र जो मैंने बताया, अगर किसी भी जातक कुंडली में घटित हो रहा है तो जातक अल्ट्रा रिच बनेगा। धन्यवाद।